नमस्कार दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों के बारे में। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमपीपीसीएस में कई बार प्रश्न जो है पूछा गया है, साथ ही साथ व्यापम के कई एग्जामों में जो है ये इससे संबंधित जो है प्रश्न आए हैं और भविष्य में आने की जो है संभावना है। दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें इस प्रश्न का जो है एक रूपरेखा यानी इंट्रोडक्शन लिखना है। दोस्तों, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले जो है उसका इंट्रोडक्शन जो है पूरे उत्तर की जो है जो हम उत्तर लिखने वाले हैं, आंसर लिखने वाले हैं, उसकी रूपरेखा तय करता है। यानी आप उसमें क्या लिखने वाले हैं, किस शब्दों का समाहित करने वाले हैं, और सारी चीज़ जो है आपके इंट्रोडक्शन में होती है। इसीलिए जो है एक दो लाइन हमेशा जो है इंट्रोडक्शन जो है लिखा लिखा जाता है। आपने देखा होगा, चाहे कोई लेख हो, निबंध हो, ठीक है, तो उसमें इंट्रोडक्शन की बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वो जो है एक प्रकार का आपके उत्तर की एक परछाई होती है, आईना होता है। इसीलिए जो है इंट्रोडक्शन होता है। इसके बाद जो है हम उस प्रश्न का पूरा विस्तार पूर्वक बात करेंगे और आखिरी में जो है हम उस आंसर का जो है कंक्लूजन लिखेंगे। इस तरह से जो है हमारा आंसर जो है पूरा होगा। और इसके बाद जो है हम दोस्तों थोड़ा सा हम बात करेंगे कि व्यापम में और प्री में इससे संबंधित प्रश्न जो है कैसे आते हैं, फैक्ट कहाँ से निकलते हैं, है ना। क्योंकि जो हम मेंस लिख रहे हैं, ये जो मेंस का प्रश्न है और इसी से जो है फैक्ट निकलते हैं और जो एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जो अभी वर्तमान में कृषि विकास विस्तार अधिकारी जो है वैकेंसी आई है, उसकी दृष्टि से जो ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग। दोस्तों, क्या होता है जो कृषि आधारित उद्योग क्या है, यानी जो जो कृषि के द्वारा जो है हमें रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल मिलता है और वो सीधे जो है उद्योगों के लिए कच्चा माल का एक प्रकार का कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है। उसे ही बोला जाता है कृषि आधारित उद्योग, यानी कृषि पे डिपेंड उद्योग। ठीक है, अगर हम बात करें सीधे कृषि पे डिपेंड उद्योग, अगर वो कृषि से पैदावार नहीं होगा तो वो उद्योग नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल कि मैं दूं, चीनी, शुगर, अगर गन्ना का उत्पादन नहीं होगा तो उद्योग जो गन्ना पे डिपेंड है वो नहीं होगा। इसीलिए जो है गन्ना यानी कृषि आधारित उद्योग कहा गया है। ठीक है, ये होता है कृषि आधारित उद्योग। अब हम बात करते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन की। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मध्य प्रदेश जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, और यहाँ के अधिकतर लोग क्या है, कृषि पर ही निर्भर हैं। ठीक है, और प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर ही निर्भर है। क्योंकि देखो दोस्तों, क्या है कि अधिकतर लोग जब कृषि पर डिपेंड होंगे तो क्या होगा, जो उद्योग होगा वो उसी से संबंधित उद्योग जो है उससे संबंधित जो है उद्योग होगा। इस दृष्टि से जो है आपकी जो उस देश की या राज्य की जो है अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था भी जो है उसी से रिलेटेड ही होगी। इसके बाद जो औद्योगिक उत्पादन में कृषि क्षेत्र का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राज्य में जो है रोजगार का एक बड़ा साधन है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ, यानी मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं और प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है कृषि क्षेत्र द्वारा जो उत्पादित कच्चा माल है उसी पर जो है निर्भर है। ठीक है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, जिससे कि रोजगार जो सृजन करने में जो राज्य में रोजगार बढ़ रहे हैं, बड़ा साधन है वो एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से जो है कृषि आधारित उद्योग हैं, जो प्रमुख उद्योग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चीनी उद्योग की। दोस्तों, जो चीनी उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग है और काफ़ी बड़ा उद्योग है ये। ठीक है, तो चीनी उद्योग जो है कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, कौन सा उद्योग है, दूसरा जो है सबसे बड़ा उद्योग है। अब हम देखते हैं कि प्रदेश में गन्ना उत्पादन के कारण यहाँ जो है कई मिलें स्थापित हैं। ठीक है, अब जो सबसे पहले मिल थी वो है जावरा की मिल है 1934 में, जो है इसको रतलाम में, जावरा जो है रतलाम के तहत आती है, वहाँ जो है स्थापित की गई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है बरलई डाबरा शुगर मिल, भोपाल शुगर मिल, सेठ गोविंददास शुगर मिल और कैलारा शुगर मिल जो है इसके अंतर्गत जो है स्थापित की गई हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहले बताया मैंने, बरलई शुगर मिल, डाबरा शुगर मिल, तो डाबरा शुगर मिल आती है कहाँ, ग्वालियर के अंतर्गत। भोपाल शुगर मिल सीहोर में है, सेठ गोविंदा शुगर मिल उज्जैन में है और कैलारा शुगर मिल मंदसौर में है। अब दोस्तों, आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि बरलाई शुगर मिल कहाँ है, इसीलिए मैंने उसका बताया नहीं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो प्री में जो क्वेश्चन आते हैं, जो व्यापम में क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आते हैं। ठीक है, व्यापम में प्रश्न आया हुआ है कि डाबरा शुगर मिल कहाँ अवस्थित है।
ठीक है, तो ये ग्वालियर में है। तो इस तरह से जो प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो हमको जो है चीनी उद्योग के बारे में इतना ही लिखना है, क्योंकि शब्द सीमा की लिमिटेशन है, हमें उसको भी ध्यान रखना है, हमें समय को भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो और प्रश्न हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें प्रश्न को जो है, जो मेन चीज़ें हैं वो हमें केवल लिखनी है। ठीक है, तो ये हो गया चीनी उद्योग। अब अगली बात हम बात करते हैं सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश पूरे भारत में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, अब अब सूती जो कपड़ा उद्योग है उससे रॉ मटेरियल क्या निकलेगा, कॉटन, रुई। ठीक है, अब क्योंकि हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मालवा का क्षेत्र है वो काली मिट्टी से संपन्न जो क्षेत्र है, तो वहाँ जो है कॉटन बहुत उत्पादन होता है। ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है और वीडियो अपलोड भी है उर्जित अकेडमी में। आप और एक्सप्लेन से अगर और देखना चाहते हैं तो इस संबंधित बहुत प्रश्न जो है अपलोड भी किए हुए हैं, तो आप उसमें से जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों जो है मालवा का क्षेत्र जो है लावा मिट्टी से बना हुआ है, यानी यहाँ की मृदा काली है। और जो काली मिट्टी होती है कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसलिए उस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, रॉ कपास का उत्पादन होता है। अब क्योंकि कपास का उत्पादन होता है यानी उद्योगों के लिए क्या हुआ, रॉ मटेरियल हो गया। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जितना भी सूती वस्त्र क्षेत्र है अधिकतर जो है मालवा क्षेत्र में ही स्थापित है। ठीक है, ये अब इससे क्या हो रहा है कि उनको आसानी से जो है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जो है वहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे। सूती कपड़ा उद्योग की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में तीसरा स्थान रखता है। अब प्रदेश के मालवा क्षेत्र में लावा मृदा या काली मृदा के कारण कपास की अच्छी पैदावार होती है। यही कारण है कि मालवा क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है। अब प्रदेश का सूती वस्त्र का इंदौर सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो है सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। दोस्तों अगर मैं भारत की परिप्रेक्ष्य बात करूं तो एक ट्रेंगल बनता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। देखिए इंदौर हो गया, गुजरात का अहमदाबाद हो गया, उधर मुंबई हो गया। तो देखिए अगर हम इसे ट्रेंगल बना के देखेंगे तो आपको एक ट्रेंगल दिखेगा। ये क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। बहुत ही सारी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, कारखाने हैं, उद्योग है। ठीक है, उसके पीछे रीज़न है कि उस क्षेत्र में बहुत ही जो है कॉटन जो है, रुई जो है, कपास है, आसानी से जो है वहाँ से अच्छी तरह से उगाई जाती है और उनको रॉ मटेरियल बहुत ही आसानी से वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इंदौर के अतिरिक्त जो है उज्जैन है। उज्जैन, देवास, मंदसौर और ग्वालियर में जो है सूती वस्त्र उद्योग जो है स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब अगली जो है फसल जो है वो है उद्योग है वनस्पति घी उद्योग। अब वनस्पति घी में जो है क्या रॉ मटेरियल आता है, तो उसमें रॉ मटेरियल आता है मूंगफली, बिनौला, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल। ये जो है रॉ मटेरियल का यूज़ होता है और इससे घी बनाया जाता है। ठीक है, और ये प्रदेश में कहाँ स्थापित है, विदिशा, सीधी, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में जो है घी बनाने कारखाने जो है स्थापित हैं। इसके बाद जो है कृत्रिम रेशे के जो कपड़े के उद्योग है वो कहाँ कहाँ है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कृत्रिम रेशा जो है प्रदेश के नागदा में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, नागदा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है इंदौर, उज्जैन, देवास और ग्वालियर जिलों में जो है इसके कारखाने स्थापित हैं। ठीक है, अगला आता है आपका सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। सर्वाधिक भारत का जो है 51%, ठीक है, लगभग 51% जो है सोयाबीन देश का अकेले मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से क्या है, ये अग्रणीय राज्य है। अब दोस्तों सोयाबीन एक ऐसी फसल है, एक मल्टीपर्पज़ फसल है, इसे बहुत सारी जो है चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, सोयाबीन से बिस्किट भी बनते हैं, सोयाबीन से का तेल भी निकाला जाता है, सोयाबीन से दालें भी बनती हैं। ठीक है, और सोयाबीन से जो है दूध, पनीर, ये सारी चीज़ें जो बनाई जाती हैं, एक बड़ी भी बनती है ना। आप देखेंगे कि सोयाबीन की बड़ी भी होती है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, ये मल्टीपर्पज़ जो है फसल है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब दोस्तों सोयाबीन पे आधारित एशिया का सबसे बड़ा जो कारखाना है वो उज्जैन में स्थापित है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको मैं आखिरी में बात करूंगा। जो प्री में क्या क्या और व्यापम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो प्री में बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के जो PMPPSC है उसके मेंस में जो है अगर प्रश्न आता है ये कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से है उस पर वर्णन करो, तो उस पर जो है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों कोई भी प्रश्न आप पढ़ें लिखें, लेकिन एक प्रश्न को एक से दो बार जरूर दोहराएं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में क्या है, दोहराने से समझ में आता है कि हम आखिर लिख कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम आउट ऑफ
जो है रेंज चले जाते हैं, तो हमें उस रेंज यानी उस केंद्र बिंदु में ही रहना है। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सोयाबीन की। तो सोयाबीन जो है बेसिकली जो है बहुत मल्टीपर्पज़ जो है फसल है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का जो कारखाना है वो कहाँ है, उज्जैन में है। दोस्तों भोपाल में सोयाबीन से बिस्किट बनाने का कारखाना है, तथा तेल बनाने का जो कारखाना निकालने का कारखाना है वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में है। ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों अगली फसल पे हम बात करते हैं, वो तिलहन दलहन उद्योग है। दोस्तों तिलहन दलहन उद्योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हम ये जो है इसके उत्पादन में दलहन और तिलहन, ठीक है, दलहन और तिलहन दोनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का अग्रणीय राज्य है। ठीक है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्रश्न आया हुआ है कि दलहन का अग्रणी राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब या राजस्थान। तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब हम दलहन हो चाहे तिलहन हो चाहे दलहन हो, इसमें सारी फसलें हैं, ध्यान रखिएगा। मैं दलहन अगर बात कर रहा हूँ तो उसमें चना भी है, सोयाबीन भी है, मसूर भी है, उड़द भी है और अरहर भी है। अरहर यानी तुअर, ये भी है। यानी सारे दालों का मिला के जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे दलहन कहते हैं। तो ये जो है पूरा कॉम्बिनेशन है पूरा। और तिलहन में सोयाबीन भी है, तिल भी है, सरसों भी है। ठीक है, ये सारी जो है उसके अंतर्गत समाहित हैं, अलसी भी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अग्रणी राज्य है। और अगर हम बात करें सरसों की, तो सर्वाधिक सरसों जो है, प्रश्न आया हुआ है व्यापम में और एमपीपीएससी में भी, सर्वाधिक सरसों जो है कहाँ उगाई जाती है, तो वो है भिंड मुरैना में। इसीलिए जो है इससे संबंधित बहुत कारखाने जो है भिंड मुरैना में स्थापित हैं, ग्वालियर में, भिंड मुरैना और ग्वालियर में। इसके बाद जो है एक फसल होती है अलसी बोला जाता है। ठीक है, रीवा और सतना जिले में सर्वाधिक उगाई जाती है। उसके भी जो है उससे भी तेल निकाला जाता है, और उससे कई कारखाने जो है उसी क्षेत्र में स्थापित हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं दलहन की। तो दलहन जो है, अच्छा दोस्तों आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, दलहन जो है चना, वो किस ऋतु की फसल है, खरीफ की है या रबी की है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो जो है अपलोड किया है अजीत एकेडमी में। आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल जो है खरीफ की है। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे दलहन की। दलहन उद्योग जो है रतलाम, नीमच और रायसेन में स्थापित है। दोस्तों अब हम बात करेंगे जूट उद्योग की। ठीक है, जूट उद्योग जो है बेसिकली रस्सियाँ बनाने के लिए, सुतली बनाने के लिए, साथ ही साथ जो बोरे बनते हैं, ठीक है, बोरे बनते हैं, उसकी जो है उससे बनाई जाती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब पहले स्कूल में बैठते थे टाट फट्टी मिलती थी, एग्जैक्टली टाट फट्टी भी जो है वो सुतली की ही बनी होती थी। ठीक है, वो जो हम बात कर रहे हैं बोरे की, तो वो उसी की जो है बनी होती थी। तो ये क्या होता है, ये सर्वाधिक जो है ये एक प्रकार की व्यापारिक फसल है, और इसका सर्वाधिक उत्पादन भारत के पश्चिम बंगाल में होता है। और हम पूरे विश्व की बात करें तो इसका उत्पादन बांग्लादेश में होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम मध्य प्रदेश की दृष्टि से हम बात करें तो इसके संबंधित जो कारखाना है वो सतना और अमलई शहडोल में जो स्थापित है, वहाँ पर जो है लगाए गए हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आने की प्रबल संभावना है। और हम देख लेते हैं इनका कंक्लूज़न। ठीक है, अब कंक्लूज़न में हम बताते हैं कि अतः स्पष्ट है कि कृषि इतने फ़ायदेमंद है। अब देखिए कितने फ़ायदेमंद है ये कृषि, कितने सारे उद्योग हैं, इसके बावजूद भी क्या है, वो पिछड़ रही है। अब जब कृषि पिछड़ रही है तो क्या हो रहा है, उससे जो रिलेटेड उद्योग हैं वो भी पिछड़ रहे हैं, है ना। तो मतलब अब जो है, अब इसको कृषि को और साथ ही साथ उद्योग को आधुनिकीकरण की जो है हमें ज़रूरत है, जिससे कि क्या हो, प्रदेश हमारा कृषि में और उद्योगों में जो है नई ऊंचाई जो है छू सके, उसका विकास हो सके, जीडीपी जो है प्रदेश की बढ़ सके। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न जो है हमारा समाप्त हुआ। दोस्तों 3 प्रश्न जैसे मैंने आपको बताया था, 3 प्रश्न, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग। दोस्तों पीसीएस में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ये पीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि हर साल जो है किसी न किसी रूप में जो है पूछे ही जाते हैं, और भविष्य में जो है पूछे जाने की जो है संभावना भी है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और इसको जो है ज़रूर पढ़ें। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि अब इसमें व्यापम में किस तरह से प्रश्न जो है इससे संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ प्रश्न बनता है कि प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित है, तो वह है जावरा, रतलाम में 1934 में जो है स्थापित की गई थी। इसके अलावा जो मैंने यहाँ नाम बताया, डाबरा शुगर मिल, बरलई शुगर मिल, भोपाल शुगर मिल, सेठ गोविंद दास शुगर मिल, कैलारा शुगर मिल, ये कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों एक बार ध्यान से सुन लीजिए, बरलई जो शुगर मिल है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है।
मैंने जब स्टार्ट किया था वीडियो तब भी आपसे पूछा था और अभी भी कह रहा हूँ, आपको वहाँ पे जो है बताना है, सर्च करके ढूंढ के आप वहाँ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। जो डाबरा शुगर मिल है वो ग्वालियर में अवस्थित है, भोपाल शुगर मिल जो है सीहोर में अवस्थित है, सेठ गोविंदा शुगर मिल जो है वो उज्जैन में अवस्थित है, और कैलारा शुगर मिल जो है मंदसौर में अवस्थित है। दोस्तों जो भोपाल शुगर मिल है जो सीहोर में है वो लगभग जो है पूरी तरह से बंदी हो चुकी है, ठीक है। तो वो इस समय पे जो है कार्यरत नहीं है। इसके अलावा और भी 26 जो है शुगर मिल जो है अब है मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों अब गन्ना जो है सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इससे संबंधित ही अब दूसरा जो है सूती कपड़ा उद्योग जो है, तो यहाँ से पूछा जाता है कि काली मृदा को और क्या कहा जाता है। तो एक क्या कहा जाता है काली मृदा को, कपासी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ बताया है कि मालवा क्षेत्र जो सूती उद्योग का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है, साथ में सूती वस्त्र उद्योग का इंदौर से थोड़ा केंद्र है, इससे संबंधित जो है प्रश्न जो है बन सकता है। इसके बाद जो है कृत्रिम रेशे का उद्योग, जो कपड़े का उद्योग है वो सर्वाधिक कृत्रिम रेशा मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, वह है नागदा में। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो ये भी जो है आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है प्रश्न जो है मैंने बताया आपको कि सोयाबीन उद्योग में सर्वाधिक एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो ये जो है ये प्रश्न भी जो है महत्वपूर्ण है और एमपीपीएससी में और व्यापम के कई एग्जामों में ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो है बिस्किट बनाने कारखाना कहाँ अवस्थित है, ये भी जो है प्रश्न जो है पूछा गया है। इसके बाद जो है तिलहन में जो है ये जूट संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया है कि जूट जो है सर्वाधिक जूट मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। तो इससे संबंधित जो है प्रश्न जो है पूछा, एक बार प्रश्न जो है इससे पूछा गया है, तो आप लोग सतना और अम्ला याद रखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो इस तरह से समाप्त होता है। वीडियो आप इसे जो है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जो है मेरे द्वारा वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन हो और आप जो है इसका लाभ उठा पाएँ। दोस्तों आपको अगर लगता है कि मुझे किसी और सब्जेक्ट पे और किसी और विषय पे किसी और टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उससे संबंधित वीडियो जो है ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों ये जो सीरीज़ चल रही है अभी, ये सीरीज़ जो है अब मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में जो है बहुत जल्द जो है ये सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। अभी मैं मध्य प्रदेश के जो जीएस है वो कंप्लीट कर रहा हूँ, अभी एग्रीकल्चर का पार्ट चल रहा है। धीरे धीरे जो है अब मैं इसके बाद हिस्ट्री भी लेने वाला हूँ, और साथ ही साथ जो है जो टेक्नोलॉजी का जो थर्ड पेपर है, आजकल टेक्नोलॉजी से संबंधित चाहे व्यापम हो चाहे एमपीपीसीएस हो, हर एग्ज़ाम में जो है कम से कम मिनिमम 5 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपना स्वयं का नोट्स बनाइए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।